नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट जो कि एक्चुअली में अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है। दरअसल अभी हाल ही में एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और इन्होंने अभी हाल ही में सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया। आज की इस वीडियो में जानेंगे कौन है ये व्यक्ति, साथ ही इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी आज की इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं सबसे पहले सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है दैट इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इस पर अभी हाल ही में सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और यह जो विश्व रिकॉर्ड है ये एक्चुअली में बनाया है नेपाल के माउंटेनियर कामीरीता शेरपा के द्वारा। कामीरीता शेरपा अब तक कुल 28 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, यानी माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है कुल 28 बार ही कर चुके हैं। और अभी हाल ही में एक ही सीजन के अंतर्गत अभी हाल ही में ये दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इससे पहले भी हाल ही में 17 मई 2023 को ये 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किए थे। और एक बार फिर से अभी हाल ही में जो कामीरीता शेरपा है ये 28वीं बार मई के मंथ में ही, ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और इसके साथ ही यह एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है, यानी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का जो विश्व रिकॉर्ड है ये अब हो गया है कामीरीता शेरपा के नाम। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो कामीरीता शेरपा है यह कुल 52 वर्ष के हैं और इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है जिसकी कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ठीक है, इसकी जो चढ़ाई है ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक्चुअली में चढ़ा था साउथ ईस्ट रिज की तरफ से। ये रिज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो रास्ता है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रास्ता से एक्चुअली में जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था दैट इज एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, ये दोनों भी 1953 में इसी रूट से होकर के माउंट एवरेस्ट पर उन लोगों ने भी क्लाइंब किया था। इसके अलावा बात करें कामीरीता शेरपा कौन है, तो जो कामीरीता शेरपा है इनका एक्चुअली में जन्म 17 जनवरी 1970 में नेपाल के सालू खुम्बू गांव में हुआ है। और यह गांव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में इसी गांव से आते हैं तेंजिंग नॉर्गे भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो कामीरीता शेरपा है ये एक्चुअली में शुरुआत में बुद्धिस्ट मॉन्क बनना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने कुछ समय जो है वो मोनास्ट्री में भी स्पेंड की। बाद में इन्होंने अपना निर्णय बदला और फिर कामीरीता शेरपा जो है वह सन 1992 में एज अ कुक के तौर पर एवरेस्ट के बेस कैंप में ज्वाइन होते हैं। और इसके बाद इन्होंने फिर तकरीबन 12 वर्ष की उम्र में जो कामीरीता शेरपा हैं ये एक्चुअली में एवरेस्ट बेस कैंप में गुड्स की डिलीवरी करने लगे थे। और फिर बारी आती है पहली बार माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने की। और जो पहली बार कामीरीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किए थे वो साल था सन 1994 और डेट था 13 मई, यानी 13 मई सन 1994 को पहली बार कामीरीता शेरपा जो कि उस समय में केवल 24 वर्ष के थे, है ना, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कामीरीता शेरपा है ना, 13/5/1994 को ये पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था। और इसके बाद से तो ये लगातार चलता ही आ रहा है। और ये जो ईयर है ना ये केवल 2022 तक का ही, और 2022 तक में ही जो इनका रिकॉर्ड था वो 26 बार का था। अब 2023 में मई के महीने तक में भी ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब कर चुके हैं। और इसके साथ ही अब जो यह रिकॉर्ड है यह बढ़ करके 28 हो रखा है, ठीक है, 28 बार ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं। इसके अलावा अब चूंकि बात यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की हो रही है तो माउंट एवरेस्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जो कि ध्यान रखना है। जो माउंट एवरेस्ट है ना इसका एक्चुअल लोकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ चाइना है और यहाँ पर नेपाल है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये नेपाल है। चाइना के नीचे यहाँ पर ठीक तिब्बत वाला इलाका है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम माउंट एवरेस्ट के लोकेशन को इंडिकेट करते हैं तो ये एक्चुअली में तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो माउंट एवरेस्ट है ये एक्चुअली में एक यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त पॉइंट्स जो कि आपने ध्यान रखना है, जो माउंट एवरेस्ट है इसे एक्चुअली में 2 नामों से जाना जाता है, ठीक है। एक तो नाम है QAMOLANGMA, ठीक है, दैट इज कुए मुलंगमा। ये नाम एक्चुअली में तिब्बतियन नाम है, ठीक है, तिब्बतन नाम है इसका और इसका मतलब होता है मदर ऑफ अर्थ, जबकि इसे नेपाली में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है किसमें, नेपालीज में। और जो सागर माथा होता है इसका अर्थ होता है गॉड ऑफ स्काई। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसका जो नाम है ना ये एक्चुअली में रखा गया था जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था, जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि भारत के सर्वेल जनरल थे। इंपॉर्टेंट है नाम, ध्यान रखना है। इसके साथ ही माउंट एवरेस्ट से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें तो पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था इनमें से एक तो थे तेंजिंग नॉर्गे और जो दूसरा नाम है यह है एडमंड हिलेरी का, ठीक है। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। अगर पहली वुमेन की बात करें तो इनका नाम है जुनको तेबई, नाम ध्यान रखना है, जुनको तेबई पहली वुमेन रही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। लेकिन ये दोनों ही भारतीय नहीं थे, ये ध्यान रखना। अगर पूछा जाए पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, इनका नाम है अवतार सिंह। क्या नाम है, अवतार सिंह चीमा,
ठीक है, अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। अगर पूछ लिया जाए पहले भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, तो इनका नाम है बछेंद्री पाल। कौन, क्या नाम है? बछेंद्री पाल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये फर्स्ट वुमेन रही हैं और फर्स्ट इंडियन वुमेन रही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले कामी रीता शेरपा के बारे में। साथ ही जाना उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैटिक फैक्ट्स को। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।